श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज नवधा भक्ति के क्रम में सातवीं भक्ति पर कुछ विचार करें। सातों शम मोहिमय जग देखा और मोहिते अधिक संत करि लेखा। छठवीं भक्ति में 4 सूत्र थे और सातवीं भक्ति में 2 सूत्र दिए। छठवीं भक्ति में था कि अपने पर नियंत्रण दम और उस नियंत्रण का अभिमान न हो ये सील और बहुत से कर्मों से वैराग्य और सज्जन का धर्म। सातवीं भक्ति में क्या है कि सातों शम मोहिमय जग देखा। सारे संसार को ईश्वर का रूप देखना। अब आप देखिए ये बहुत उच्चतम कक्षा है। ये भक्ति की प्रारंभिक माध्यमिक उच्चतर और उच्चतम जो कक्षाएं हैं सब में ईश्वर देख लेना ये बड़ा ही कठिन कार्य है। सब में मनुष्य देख लेना ही बहुत कठिन कार्य है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्हें ईश्वर क्या मनुष्य मान पाना भी बड़ा कठिन है। तो सब में ईश्वर देख लेना ये कैसे संभव है? हनुमान जी को भगवान ने उपदेश दिया, यही उपदेश है लेकिन उसमें दूसरा रूप है। सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। वो अनन्य है जिसकी बुद्धि कभी न टरे कि सारा जो चराचर रूप है वो ईश्वर का है और मैं दास हूं। और यहां कहते हैं कि सारा रूप मेरा है पर संत को मुझसे अधिक मानो। अब आप देखिए ईश्वर का सर्वत्र दर्शन बिना समत्व के बिना भक्ति के संभव नहीं है। एक दृष्टांत है, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करें। काकभूषुंड जी हैं, वो लोमस जी के पास गए जिज्ञासा लेकर के और लोमस जी ने उन्हें श्राप दे दिया, कौवा बना दिया। और जब कौवा बना दिया तो भूषुंड जी उड़ करके जाने लगे। लीन श्राप में शीस चढ़ाई और न ही कछु भय न दीनता आई। उन्होंने श्राप को स्वीकार कर लिया। न भय है न दीनता है। और सामने वाला जो श्राप दे रहा है, गाली दे रहा है, कौवा बनाए दे रहा है, उसमें ईश्वर देखना। वो कहते हैं कि कृपा सिंधु मुनि मति कर भोरी और लीन ही प्रेम परीक्षा भोरी। इनकी बुद्धि भगवान ने भोरी कर दी, इनकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर दिया और क्या मेरी परीक्षा लेने के लिए तत्पर हैं। अब देखिए लोमस जी में क्रोध की पराकाष्ठा है, अनावश्यक क्रोध कर रहे हैं
और भुसुंड जी का पक्ष सही है। भुसुंड जी कहते हैं कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, और द्वैत के बिनु अज्ञान, अमाया बस परिछिन्न जड़ जीव की इस समान। बिना द्वैत के क्रोध नहीं आता, और इन्हें जो क्रोध आ रहा है, ये कह रहे हैं कि सो तैता ही तो ही नहीं भेदा, उसमें और तुझ में कोई भेद ही नहीं है, बारी बीच यू गांव ही बेदा। जैसे तरंग और जल में कोई फर्क नहीं है, उसी प्रकार से तुझ में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं। तो अब भुसुंड जी कह रहे थे कि नहीं महाराज, मुझे तो सगुण रूप की आराधना बताइए। और वो निर्गुण की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुझ में और उसमें भेद ही नहीं है, और भुसुंड जी को भेद क्रोध आ रहा है। तो वो उनको लोमस जी को क्रोध आ रहा है, तो भुसुंड जी को लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये इनके जीवन में प्रत्यक्ष नहीं है, इनमें क्रोध आ रहा है। तो जब तक द्वैत है जीवन में, तब तक सब में ईश्वर देख पाना असंभव है। देखिए, संसार जो है हमको जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं, इसको माया कहते हैं। माया का अर्थ ये है कि संसार जिस रूप में है, संसार तो वस्तुतः ईश्वर का ही रूप है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर ने अपने को ही, जैसे मकड़ी जाला बुनती है तो जाला कहीं से नहीं, मकड़ी से ही निकलता है, तो ये सारा संसार ईश्वर ही है। लेकिन ये उसके जीवन में आएगा जिसके जीवन में द्वैत मिट गया है। तो काकभुसुंड जी के जीवन में जो लोमस जी उन्हें बनाना चाहते हैं, उनके जीवन में है पहले से। वो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, उनके जीवन में व्यवहार में उतर आया है। उनको लोमस जी में भी अद्वैत है, कुछ दिखाई नहीं देता ईश्वर के अलावा। तो सातों शम मोहिमय जग देखा। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी से उन्होंने कहा कि सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो हनुमान जी बंध करके गए रावण के यहां। लंका के सारे राक्षस हैं, उन्हें कहीं शत्रुता नहीं दिखाई पड़ रही, भगवान की लीला दिखाई दे रही। सब जगह भगवान दिखाई दे रहा है। रावण को भी हाथ जोड़ करके वो प्रभु कहते हैं, विनती करो जोरी करे रावण, सुनहु मान तज मोर शिखावन। सारे देवता रावण को प्रणाम करते हैं, लेकिन वो सारा ईश्वर रावण का मानते हैं। हनुमान जी भी गए, लेकिन रावण के ईश्वर से प्रभावित नहीं है। वो देवता जैसे प्रभावित हैं वैसे हनुमान जी प्रभावित नहीं है। और जब प्रभावित नहीं है हनुमान जी में, न कुछ भय है न कोई दीनता है। रावण आश्चर्यचकित हो गया। जिसके सामने दिक्पाल थरथर कांपते हैं, ये बंदर भयभीत नहीं है। वो अपने आश्चर्य को नहीं रोक सका। देखा अति असंख्य सठ तो ही, तुझको असंख्य देख रहा हूं। देखिए, रावण स्वयं सहज असंख्य है, लेकिन दूसरे को असंख्य जब देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सरजद हरद दसीसा, जा बल शेष धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिर कानन, धरे जो विविध देह सुरत्राता, तुम से सठन सिखावन दाता, हर को दंड कठिन यही भंजा, तो ही समेत नपदल मद गंजा, खर दूषण त्रिशिरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेसते जिते हु चराचर झारी। कहते हैं कि तेरे पीछे भी उसी का बल है।
तो सब जगह ईश्वर देख लेना। हनुमान जी को बाण मार दिया भरत जी ने। अब कोई दूसरा होता तो सोचता कि इन्हीं की भाई के लिए मैं दवाई लेकर के जा रहा हूं, इन्हीं की भाई की सेवा में लगा हूं मैं, और यही मुझको बाण से मार करके मेरी मृत्यु का कारण बनना चाहते हैं। तो अब उन्हें भरत जी में क्या दिखाई दिया? प्रभु ने पूछा कि भरत ने जब बाण मारा तुम्हें कैसा लगा? तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, भरत जी के हृदय में तो कभी कोई भ्रम हो नहीं सकता, क्योंकि भरत के हृदय में तो आप बैठे हैं ना। भरत जी के हृदय में भरत हृदय श्री राम निवासु, तहां कितनी मेरे जहां तरनि प्रकाशु। तो भरत जी के हृदय में भ्रम नहीं हुआ, और आपने संकेत किया भरत को कि हनुमान के हृदय में एक रोग अहंकार कहा गया है, इसे नष्ट करना है, जरा बाण मार दो। तो उन्होंने बाण मारा तो आपने मरवाया कि मैं अपने रोग को नहीं पहचान पाया, पर आपने पहचान लिया। तो हनुमान जी को बाण मारने वाले भरत जी में प्रभु दिखाई दे रहे हैं। काकभूषण जी को श्राप देने वाले लोमस जी में भगवान दिखाई दे रहे हैं। हनुमान जी को रावण की प्रभुता न दिखाई दे करके भगवान की प्रभुता दिखाई दे रही है। ये सब परम संत हैं, वंदनीय है, पूजनीय है। इनके स्मरण से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि सातों सम मोहिमय जग देखा। सारे संसार को मेरा रूप मानना और मोहिते अधिक संत करी लेखा, लेकिन संतों को मुझसे ज्यादा मानना। अब ये देखिए और विशिष्ट बात है। संत को मुझसे ज्यादा मानना। देखिए भगवान कभी कभी क्या करते हैं कि भगवान कभी कभी लीला करके भ्रम में डाल देते हैं। जैसे शंकर जी ने नारद जी को समझाया कि ये कभी कहना नहीं भगवान से। नारद जी को लगा कि शंकर जी में ईर्ष्या है, मेरा प्रचार नहीं होने देना चाहते। मैं भी काम का विजेता और ये भी काम के विजेता, तो इन्हें लगता है कि मेरी विजय का प्रचार ना हो। तो उन्हें शंकर जी में ईर्ष्या दिखाई दी और शंकर जी ने बड़े नपे तुले शब्दों में रोका। जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जन हरि सुनायहु कबहू, चले प्रसंग दुरायहु तबहू। अब जब भगवान गए, भगवान के पास गए नारद जी, तो शंकर जी ने की जो आलोचना है वो ज्यादा ठीक थी। और भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। काम को आपने जीत लिया, ये बहुत छोटी बात है। आपके स्मरण मात्र से काम दूर हो जाता है, आप इतने बड़े महापुरुष हो। तो भगवान विष्णु की प्रशंसा अधिक घातक है शंकर जी की आलोचना से। नारद जी की दृष्टि अपने दोषों से हट गई। नारद जी को यही भ्रम था कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अप्सराएं आई तो उनसे आकर्षित नहीं हुए, तो काम को जीत लिया। स्वर्ग का लोभ मुझे है नहीं, इंद्रासन का, तो मैंने लोभ को जीत लिया और काम को क्षमा कर दिया। तो अब नारद जी जो है
नारद जी को भ्रम ये हो गया कि मैं काम क्रोध लोभ का विजेता हूं, और भगवान ने प्रशंसा की तो अपने दोषों से दृष्टि उनकी हट गई। लेकिन भगवान ने ये दिखा दिया कि तुम 3 को जीतने का दावा कर रहे थे और 6 दोष तुम में आ गए। काम आ गया, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, मद आ गया, मत्सर आ गया। तो तुम दोषों के विजेता नहीं हो। और अंत में नारद जी को लगा कि तब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहां रमा न राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया दूर कर दी, और ये माया जब तक है तब तक संसार संसार के रूप में दिखाई देता रहेगा, ईश्वर के रूप में न दिखाई देगा। इस माया को चाहे भ्रम कह लीजिए, चाहे अज्ञान कह लीजिए, चाहे माया कह लीजिए, और ये माया दूर होती है संतों की कृपा से। तो नारद जी ने पूछा कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कही मुनि मिटहि पाप किम मेरे। तो भगवान कह सकते थे कि मेरे नाम का जप करो, लेकिन यहां शंकर जी की भूमिका गुरु की है। तो उन्होंने कहा कि जपहु जाय शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। जहां से तुमने ईर्ष्या और भेद की यात्रा शुरू की थी अपनी, उन्हीं के प्रति श्रद्धालु बनो और ईर्ष्या और भेद की यात्रा समाप्त करो। तो हमारे अंतःकरण में जो राग द्वेष है, ईर्ष्या है, भेद बुद्धि है, यही हमें संसार को संसार रूप में दिखाती है, ईश्वर रूप में देखने नहीं देती। देखिए, अगर हमें लोभ न हो तो अमीर गरीब न दिखाई देगा, हमें भेद बुद्धि न हो तो अपना पराया न दिखाई देगा, अहंकार न हो तो छोटा बड़ा न दिखाई देगा, वासना न हो तो सुंदर असुंदर न दिखाई देगा। तो संसार जो दिखाई देता है वो ऐसा नहीं दिखाई देता जैसा है। हम संसार को अपने मन से, अंतःकरण से देख पाते हैं, और जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, उसमें भेद बुद्धि नहीं रह जाती, उसमें कोई विकार नहीं रह जाता, तब हमें संसार और ईश्वर में भेद दिखाई देना बंद हो जाता। बंदरों ने इतनी साधना की, सीता जी को ले आए, और जब अयोध्या से उनको भेजने लगे, अब ग्रह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, और सदा सर्वगत सर्वहित जान करे हुए प्रेम। सभी रूपों में मैं हूं। अभी तक तुम्हारा परिवार था, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र, लेकिन अब सारे रूपों में मैं हूं। ये जब समझ लेना, तो जब प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देने लगे, ये जीवन का अंतिम सत्य है। ये जीवन की अंतिम ऊंचाइयां हैं। भक्ति की जो कक्षा है, ये जो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षाएं हैं, ये बहुत उच्चतम स्थिति का परिचय। जब हमारा अंतःकरण शुद्धतम अवस्था में हो जाता है, तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर दिखाई देने लगता है। जैसे भरत जी को है, करि प्रणाम पूछे जही ते ही, कही बन राम लखन बह देही, और जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते जन सिय राम सम लेखे। जिन्होंने कहा कि हमने देखा है, वो सीताराम की तरह से उन्हें दिखाई देने लगते हैं। और वो तो ठीक है कि वो चेतन है, लेकिन जब खड़ाऊ लेकर के लौटे तो अस सुख जनु सिय राम रहे थे। खड़ाऊ में भी सीताराम दिखाई दे रहे हैं। तो जब जड़ में, चेतन में, देश काल व्यक्ति, देखिए भक्ति का अर्थ ही है, भक्ति की जो चरम अवस्था है, उसमें देश काल व्यक्ति तीनों मिट जाते हैं। देश काल व्यक्ति जब तीनों मिट जाते हैं, ये भक्ति की चरम अवस्था है। काकभूषण जी के जीवन में क्या हुआ? भगवान के पेट में गए, और जब बाहर आए तब 2 घड़ी हुआ।
तो पहले ऐसा दिखाई देता था कि ईश्वर अयोध्या के आंगन में खेल रहा है, फिर लगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। भगवान ने कहा कि जब तुम सब जगह गए तो क्या दिखाई दिया? कहें पहले लगता था कि आप अयोध्या में हैं, फिर लगा कि नहीं आप सर्वव्यापक हैं। तो क्या ईश्वर सर्वव्यापक है? काकभूषण जी कहते हैं कि ये दूसरा सत्य मुझे लगा कि नहीं आप सर्वव्यापक हैं। फिर तीसरे सत्य का ज्ञान हुआ, क्या कि अगर सर्वव्यापक हैं तो जितना बड़ा संसार है उतने बड़े आप हैं। लेकिन फिर पता लगा कि आप सर्वव्यापक ही नहीं हैं, आप पूरे संसार में नहीं, सारा संसार आप में है। तो देश काल व्यक्ति ये जब तीनों मिट जाएं, जैसे भूषण जी के जीवन में मिट गए, काल भी मिट गया, अंदर रहे तो 101 कल्प और बाहर आए तो 2 घड़ी। तो जब देश काल व्यक्ति तीनों की सत्ता मिट करके ईश्वर दिखाई देने लगे, और ये तभी होगा जब हम माया का आवरण दूर कर दें, और माया का आवरण ईश्वर दूर नहीं करता, वो संत दूर करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मोहिते अधिक संत करि लेखा, संत को मुझसे अधिक मानना, क्योंकि माया का आवरण वही दूर करेगा और सब जगह ईश्वरत्व का दर्शन होने लगे और माया का आवरण दूर हो जाए। ये 7वीं भक्ति है। बोलिए सियावर रामचंद्र।